का नाम सकित धर्म सा पुनस्तुल्य योगिता। हम तुल्य योगिता अलंकार के विषय में बता रहे हैं कि नियता नाम सकित धर्म सा पुनस्तुल्य योगिता। नियता नाम प्राकरणिका नाम एव अप्राकरणिका नाम एव वा। कहने का मतलब यह है कि नियत तो केवल प्रकृत अथवा केवल अप्रकृत अर्थों का एक धर्म के साथ संबंध होने से तुल्य योगिता अलंकार होता है। तो नियत माने केवल प्राकरणिक अथवा केवल अप्राकरणिक का एक ही धर्म के साथ संबंध जहाँ पर होता है वहाँ पर तुल्य योगिता अलंकार होता है। क्रम से मैं उदाहरण बता रहा हूँ। पांडुक क्षामम बदनम हृदयम सरसम तवालसम च बहु आवेदयत नितांतम क्षेत्रीय रोगम सखी हृदंतः। कह रहे हैं कि हे सखी, तेरा यह पीला पड़ा हुआ जो शरीर है और सूखा हुआ जो तुम्हारा चेहरा, क्षामम बदनम, और स्नेह से भरा हुआ हृदय, सरसम हृदयम, तवालसम च बपु, और अलसाया हुआ तेरा बपु माने जो शरीर है, ये नितांतम क्षेत्रीय रोगम सखी हृदंतः आवेदयति। ठीक है, तेरे हृदय में असाध्य रोग को सूचित कर रहे हैं। अर्थात क्षेत्रीय पर क्षेत्रीय चिकित्सक है। तो मतलब जिस रोग की चिकित्सा इस जन्म में न हो ऐसे रोग को क्षेत्रीय रोग कहते हैं। अर्थात असाध्य रोग, असाध्य रोग। समझ रहे हो नहीं? तो यहाँ विरह के अनुभाव रूप में मुख की पांडुता, क्षामता, हृदय में सरसता, शरीर की आलसता, ये सभी वर्ण माने प्रकृत पदार्थ है। उनके साथ आवेदयत रूप एक क्रिया का संबंध है, इसलिए यह तुल्य योगिता अलंकार है। समझ रहे हो ना जी? अब यह है, अब दूसरा उदाहरण देखिए। कुमुद कमल नील नीरज अलि ललित विलास जुसोर दिशो पुरा का अमृतम अमृत रश्मि रंबु जन्म प्रतिहत मेघ पदे तवाननस्य। नायक जो है यहाँ नायिका से कह रहा है कि तुम्हारी यह जो सुंदर ललित माने सुंदर, अरे कहाँ जा रहे हैं, रुकिए। और हाव भावों से भरी हुई इन आँखों के सामने कुमुद कमल तथा नील कमलों की पंक्ति क्या है तुम्हारे, तुम्हारी सुंदर हाव भावों से भरी हुई इन आँखों के सामने कुमुद कमल नील कमलों की पंक्ति भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। इसमें से कोई भी तुम्हारी आँखों की बराबरी नहीं कर सकता है। और क्या है? अमृतम रश्मिमं जन्म प्रतिहते मेघ पदे तवाननस्य। और तुम्हारे मुख के सामने अमृत रश्मि माने चंद्रमा और कमल तुम्हारे मुख से सामने मात खा रहे हैं। ये तुम्हारे मुख के सामने कुछ भी नहीं। समझ रहे हो ना जी? तो यहाँ नायिका के आँखों की मुख के सौंदर्य का वर्णन, ठीक है। पूर्वार्ध में नेत्र, उत्तरार्ध में मुख, यह वर्ण विषय होने से प्रकृत है। उनके उपमान पूर्वार्ध में कुमुद कमल नीरजाली, उत्तरार्ध में अमृत रश्मि और अम्बुजन, ये सब अप्रकृत है। तो पूर्वार्ध में जो अप्रकृत अर्थों को साथ का पद से अभिव्यंग्याधिक्षेप या निंदा रूप एक धर्म का संबंध बताया गया है। उसी तरह से उत्तरार्ध में कुमुद कमल आदि भी सब अप्रकृत अर्थों के साथ प्रतिहतत्व रूप एक धर्म का संबंध होने से तुल्य योगिता अलंकार है। तो तुल्य योगिता अलंकार खत्म है, इसको हमने स्पष्ट रूप से बताया। जैसे कि आप एक चीज़ ये बताइए कि तुल्य योगिता और दीपक अलंकार में क्या भेद है। कहा दीपक अलंकार में प्रकृत और अप्रकृत अर्थ एक साथ एक धर्म का संबंध होता है। तुल्य योगिता में दोनों अर्थ दोनों या तो प्रकृत होंगे या तो
अप्रकृत अर्थ के साथ ही एक धर्म का संबंध होता है। अच्छा। तो तुल्योगिता अलंकार दोनों अर्थ या तो प्रकृत होता है, प्रकृत हो। फिर या तो सभी अप्रकृत होंगे, यह आवश्यक है। अवश्य। लेकिन दीपक में तुल्य और दीपक तुल्योगिता का यही भेद है। दीपक और तुल्योगिता का यही भेद है। इसलिए जो दीपक अलंकार है तुल्योगिता नहीं, हाँ। जो तुल्योगिता है वो दीपक नहीं, यही मुख्य भेद है उसका। ठीक है।